एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम MPPSC 2026 के लिए 3000 MCQ सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोगों ने 613 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, 614 से चालू करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। अगर आपको पहले के लेक्चर्स का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 614 क्वेश्चन से मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया? तो 1970 में पहली बार मध्य प्रदेश में सफेद बाघ देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है? तो सांभर, चीता, ये दोनों ही देखे जा सकते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पे चलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? तो 1983 में। अब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है, दक्षिण साइड, और मोस्टली जो नीचे का एरिया है MP का वो आता है सतपुड़ा रीजन में। तो और जो होशंगाबाद है वो भी सतपुड़ा रीजन में एस्टेब्लिश है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, जो कि 2008 में कर चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नर्मदापुरम में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। साख्य सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ पर है? तो कृत्रिम झील मतलब होता है आर्टिफिशियल लेक, जिसका नाम क्या है? साख्य सागर। तो ये कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? किस सन में घोषित किया गया था? तो 1994 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी कौन सा जानवर है? तो तेंदुआ जो है वो सामान्य रूप से देखा जाता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। 2014 के सर्वेक्षण के अनुसार बाघों की आबादी के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान क्या रहा है? तो पहला रहे। 2014 के हिसाब की रिपोर्ट के हिसाब से भी, 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से भी, और 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से भी मध्य प्रदेश ही पहला स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है बाघों की। तो हर 4 साल में ये जो सर्वेक्षण होता है बाघों के लिए, ये हर 4 साल में होता है। याद रखिए, तो हर 4 साल में ये रिपोर्ट आती है। तो 2026 की अभी नहीं आई है। तो हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो 2022 के डेटा के हिसाब से ऑलरेडी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। फिर आता है नेक्स्ट, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और किस राज्य में आता है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के बीच में आता है, जो कि कहाँ है? वो सीधी जिले में आता है। तो सीधी जो है वो छत्तीसगढ़ साइड ही है। तो वो बॉर्डर जो है वो छत्तीसगढ़ की लगती है सीधी की, इसीलिए जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है। सीधी अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो सीधी डिस्ट्रिक्ट आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1999 में भारत के प्रथम जैव क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो 1991 में भारत का पहला जैव क्षेत्रीय रिजर्व के तौर पर घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1999 में। फिर आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष प्राप्त किया? तो 2007 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किसका उत्कृष्टता का पुरस्कार प्राप्त किया? ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न वनों में से किसने नेशनल जियोग्राफिक की पुस्तक लैंड ऑफ द टाइगर्स को प्रेरित किया है? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित वनों में से किसने नेशनल ज्योग्राफी की एक पुस्तक है जिसका नाम है लैंड ऑफ द टाइगर्स, उसको प्रेरित कौन से वन या फिर जंगल ने किया? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने प्रेरित किया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों के साथ
जिलों को मिलाइए, मतलब या राष्ट्रीय उद्यानों को उनके जिलों से मिलाइए। तो आपने देखा वन विहार कहाँ है, तो वन विहार है भोपाल में, जिसको सर्प राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, स्नेक पार्क भी बोला जाता है। इसके बाद आता है पेंच, तो पेंच कहाँ है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिवनी में। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, शिवपुरी में स्थित है। पहले ऑप्शन होशंगाबाद यहाँ पे लिखा गया था, मुझे चेंज करना पड़ा, तो शिवपुरी राइट आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान का। फिर आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उमरिया में स्थित है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है, तो पेंच बाघ प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है इन सभी में से। देखो रणथंभौर बाघ प्रोजेक्ट ये राजस्थान में है, मानस बाघ प्रोजेक्ट, धुगवा बाघ प्रोजेक्ट ये सब एमपी में नहीं है, पेंच बाघ प्रोजेक्ट जो है वो एमपी में है। इसमें से निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। तो संजय डुबरी राष्ट्रीय पार्क ये टाइगर रिजर्व है। याद रखिए एमपी में 7 टाइगर रिजर्व हैं, तो संजय डुबरी राष्ट्रीय पार्क ये टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क ये भी टाइगर रिजर्व है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क हमने ऑलरेडी देख चुके हैं टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है। इसके बाद जो माधव राष्ट्रीय पार्क है या उद्यान है ये टाइगर रिजर्व नहीं है। हमने देखा माधवगढ़ कहाँ है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो कहाँ पर है, शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है, तो याद रखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो मोगली लैंड बनाया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रडार्ड किपलिंग द्वारा लिखी प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जंगल बुक का असल क्षेत्र माना जाता है। जंगल बुक जो कार्टून आया था मोगली वाला, वो कहा जाता है कि वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित होकर उसे लिखा गया था। तो आप बताइए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिवनी में है। इसके बाद मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य, हाँ तो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल या जलप्रपात, तो यहाँ से हम जो है नदियों वाला स्टार्ट करेंगे, तो आज स्टार्ट ना करके, क्योंकि मध्य प्रदेश की नदियों पर हम क्वेश्चन देखेंगे, तो आज से स्टार्ट ना करके कल के लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ और उनके बारे में सारे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं एमपीपीएससी में, सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।